लोके यशसा ज्वलंती, अपने यश से लोगों में प्रसिद्ध है। ज्वलंती, मेरी दादी माँ एक कहानी बताती थी कि लोग नारायण की भी उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बाजू में लक्ष्मी खड़ी है। देखो, मैंने भी जय जयकार बोला है, लक्ष्मी नारायण देव की जय तो नहीं हुआ, लेकिन जब कहा कि लक्ष्मी जिसको चाहिए वो जय बोलो तो बोलो। जो भी प्रतिष्ठा है ना, वो सब लक्ष्मी की ही। एक बार घटना ऐसी हुई, लक्ष्मी और नारायण के बीच में शर्त लगी कि महत्व किसका अधिक है, हु इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोग करते हो ना, पति पत्नी बैठ के, ऐसे ऊपर भी चलता है कभी कभी। हु इज मोर इंपॉर्टेंट, हु इज मोर कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है। पति कहता है इट इज मी, मैं करता हूं हमेशा, इसलिए मेरी वजह से होता है। पत्नी कहती है अभी जाओ, आप क्या करते हो, पूरा घर तो मैं चलाती हूं, आप तो केवल कमा के लाते हो, बाकी क्या। बनी हुई घटना, भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मुगल गार्डन में जो उनका निवास, जो प्रेसिडेंट्स पैलेस, और उनकी पत्नी नीलम संजीव रेड्डी वॉज अ वेरी लर्नेड, वेरी एजुकेटेड पर्सन, लेकिन उनकी पत्नी थी बिल्कुल गांवठी। उस जमाने की बात, बचपन में ब्याह हो गया होगा, तो नीलम संजीवा रेड्डी तो पढ़े विद्वान हुए, लेकिन वो बेचारी अब गांव की महिला। नीलम संजीव रेड्डी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ते बढ़ते ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली शी बिकेम द फर्स्ट लेडी। उसको इतना वो था, प्रेसिडेंट जो है तो सब अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, दे आर रॉयल गेस्ट, एंड बीइंग अ फर्स्ट लेडी उसके साथ बात करे, और बात करे तो ऐसी बातें करे वो शर्म आए। नीलम संजीव रेड्डी जैसा आदमी बेचारा इग्नोर करता रहा कि लोग समझ जाएंगे। एक घटना, दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल के बड़े बड़े लोग, एक इनफॉर्मल पार्टी जैसा था राष्ट्रपति भवन में, और कोई पुराना मित्र था, उसने कहा नीलम संजीव रेड्डी से कि भाई यू हैव कम अ लॉन्ग वे, कैसे छोटे से गांव में साउथ इंडिया में आपका जन्म हुआ, कैसे आप पढ़े लिखे, कैसे करते करते आप यहाँ राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे, बहुत कुछ। तो नीलम संजीव रेड्डी की जो वाइफ थी, उसने व्हाट हैज ही डन, ही हैज डन नथिंग, आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव प्रोड्यूस्ड 8 चिल्ड्रन। कोटेड है ये, व्हाट हैज ही डन। तो कई बार ऐसा होता है, महत्व किसका। वैकुंठ में भी एक बार ऐसी चर्चा चली नारायण लक्ष्मी के बीच में, हम दोनों में महत्व किसका है। नारायण ने कहा ऑब्वियसली मेरा है। लक्ष्मी जी कहते नहीं प्रभु, वो तो मैं आपके साथ हूं, इसलिए लोग आपके पास, आपके पीछे दौड़ते हैं। दोनों ने कहा चलो परीक्षा की जाए। ठीक, नारायण एक विद्वान ब्राह्मण का रूप लेकर के किसी छोटे शहर में, स्मॉल टाउन कोई था, वहां पर आए। पहले तो उस टाउन के जो भगवान का मंदिर था वहां जाकर रहे, और शाम के समय वहां पर उन्होंने कथा शुरू की। बड़े तेजस्वी, एक ज्ञानी, वाणी में भी मधुरता। तो पहले 5-10 लोग सुनने के लिए आए, लेकिन वो 10 लोगों ने जाकर दूसरों से कहा, तो दूसरे दिन 25 लोग आए, तीसरे दिन 100 लोग हो गए कथा में। तो वो
8-10 दिन में तो कथा में इतनी भीड़ हो गई और गांव में ऐसे वाह वाह क्या संत पधारे हैं, कितने विद्वान तेजस्वी ब्राह्मण हैं, कितनी इनका ज्ञान है। कीर्ति जब गांव में फैल गई तो गांव के जो नगर सेठ थे उन्होंने सोचा कि ऐसा विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण संत जब आए हैं तो मेरे घर उनको ले आऊं, मैं कथा मेरे यहाँ बड़ी जगह है मेरे यहाँ। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप मेरे घर आइए। विष्णु भगवान जो ब्राह्मण के रूप में थे वहाँ गए। नगर सेठ ने अपने मकान में, अपनी कोठी में, जो हवेली थी उनकी, बंगला था, उसमें निवास दिया। बाहर बड़ा सा पंडाल लगाया, कथा शुरू हुई। बड़ी संख्या में लोग आने लगे। आसपास के गांव में भी जब बात फैली तो वहां के लोग भी सुनने के लिए आते थे। नगर सेठ के घर 4-5 दिन की कथा हुई। हम कथा जामी न, और कुछ लोग कहते हैं ना कथा जरा जमने दो फिर हम आएंगे। आते कहीं दही है, फिर लोगों से कब आओगे, 3-4 दिन जाने दो ना, बाद में हम जामे ने पछी। People are funny. आए, लक्ष्मी जी ने देखा, दोनों में बात हो गई। ठीक, आर यू सेट? नारायण कहते हैं हाँ आई एम सेट नाउ। अब मेरी बारी में परीक्षा मेरी करनी है ना, मैं करूंगा। हाँ हाँ। लक्ष्मी जी एक गरीब ब्राह्मणी का रूप लेकर आए और आकर के वहां कथा में जो नगर सेठ का परिवार के नगर सेठानी सब बैठी थी, वहां जाकर उन्होंने कहा कि कुछ भोजन दे दो, इतना अच्छा कार्यक्रम आपके वहां चल रहा है, मैं भूखी हूं, भोजन दे दो। नगर सेठानी बड़ी संस्कारी थी कि ऐसी कोई गरीब ब्राह्मणी आती है तो उसको भोजन दे दिया जाए। पास में बहू बैठी थी, पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ। नगर सेठानी ने उसको इशारा किया कि जाओ इसको खाना खिला दो। तो पुत्रवधू गई, बंगले में किचन जो था, रसोईया कुक महाराज था, उसको बताया कि भोजन, थाली लेकर आई पुत्रवधू थाली रखने के लिए। तो ब्राह्मणी ने कहा कि नहीं, मैं दूसरों की थाली में भोजन नहीं करती। उसके पास एक झोली थी, उसमें से थाली निकाली, सोने की थाली, गोल्ड की, सोने की वाटी, सोने के चम्मच, सोने का वो लोटा पानी पीने का। तो पुत्रवधू तो चौंक गई, यूं ऐसे भिक्षुक की तरह अनाज मांगने के लिए भोजन आई है और सोने की थाली में। कहते हाँ, मैं मेरी थाली में ही खाना खाती हूँ। भोजन किया, हाथ धोकर चलने लगी। तो नगर सेठ की जो पुत्रवधू थी उसने कहा कि बहन जी आपकी ये थाली। लक्ष्मी ने कहा बस रख लीजिए आप, मेरा नियम है, मैं जहां भोजन करती हूँ वहीं पर मेरे ये बर्तन दे देती हूँ। कीप द प्लेट्स, ऐसे कीप द चेंज नहीं, कीप द प्लेट्स। वो तो चली गई ब्राह्मणी। पुत्रवधू ने अपनी सास से बात की नगर सेठानी से कि आज ऐसा जो माँ जी आपने कहा था वो ब्राह्मणी को भोजन कराना, तो मैंने तो कराया, लेकिन वो ये सोने की। अच्छा ठीक है चलो। दूसरे दिन कथा चल रही थी, वहां वापस आई, जाकर के नगर सेठानी से कहा। नगर सेठानी ने पुत्रवधू को इशारा किया दूसरे दिन भी करा दो भोजन। तो पुत्रवधू गई, बस कल के जैसा ही एक्शन रिप्ले। झोली में से थाली निकाली, फिर से सोने की थाली, वाटी, चम्मच, लोटा, और भोजन किया, हाथ धोकर निकल गई। ये प्लेट नहीं, बस रखो, ये तो मेरा नियम है ना, मैं जहां भी जाता हूं तो जाती हूँ, ये दे देती। दूसरे दिन जब पुत्रवधू को ने अपनी सास से बात की तो नगर सेठानी को लगा ये कुछ विलक्षण बात है, ऐसे सामान्य नहीं होता। बहू से कहा कि यदि कल वो फिर से आए ना तो मुझे बताना। ठीक, तीसरे दिन भी ब्राह्मणी आई, कथा चल रही थी, और जैसे ही ब्राह्मणी आई नगर सेठानी भी ढूंढ रही थी कि आज वो आए, तो वो खुद खड़ी हो गई, आज बहू को इशारा नहीं किया। उसने कहा आइए आइए बहन जी आप, मैं आज भोजन परोसती हूँ आपको। तो नगर सेठानी कथा छोड़ के इसको भोजन परोसने के लिए, और लक्ष्मी जी तो ब्राह्मणी के रूप में वो भोजन करके हाथ धो के बर्तन दे के
निकल गई। नगर सेठानी कहा कि बहन जी आप, नहीं नहीं बस आपके लिए प्रसाद है वो रख लीजिए। नगर सेठानी ने सेठ जी को बात की, ये हो रहा है, ये कथा जो हम करते हैं ना, प्रभाव कुछ ऐसा है कि कोई गरीब ब्राह्मणी आती है, भोजन करती है और सोने की थाली, कटोरी, चम्मच, लोटा सब देकर जाती है। अच्छा, नगर सेठ ने कहा जरा मुझे भी बोलना। चौथे दिन वो आई, अब तो तैयार बैठे थे वो लोग। अब कथा में किसको, जैसे 12 साढ़े 12 हुआ, कथा में किसको इंटरेस्ट है, वो कब आएगी। अब वो आई ब्राह्मणी, तो सेठ और सेठानी दोनों खड़े हो गए, जाकर के इनको भोजन, अरे आई आप तो, अभी तो मान सम्मान जो उसका, ओह धन घड़ी धन भाग, आप जैसी पवित्र ब्राह्मणी हमारे यहाँ भोजन के लिए आती हैं, हमारा सौभाग्य है और ये भगवान की कृपा है, ऐसी कथा चल रही है, बस उसी का परिणाम। लक्ष्मी जी का चेहरा थोड़ा बिगड़ेगा, उसका परिणाम नहीं है, मैं कुछ अलग हेतु से आई हूं। भोजन करते करते लक्ष्मी जी ने कहा, ये महाराज जी जो कथा करते हैं ना, बड़ी जोर जोर से बोलते हैं, उनको कहो ना जरा धीरे से बोले, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है भोजन करने में। अच्छा, नगर सेठ ने चिट्ठी लिख के भेजी, महाराज जरा कम बोलिए नीचे से। ये हमारे यहाँ जो एक आती हैं भोजन के लिए, उनको डिस्टर्ब हो रहा है। विष्णु भगवान जो ब्राह्मण के रूप में था, कौन है ये, डिस्टर्ब हो रहा है मेरी कथा। अब लेकिन नगर सेठ ने कहा, और विष्णु भगवान जोर से बोले, तो अब वो नगर सेठ ने माइक वाले को बोल दिया, तू माइक वॉल्यूम डाउन कर दे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, नगर सेठ बड़ी उत्सुकता से, 7वें दिन जब वो ब्राह्मणी आई, उसने कहा, सेठ जी एक बात नहीं हो सकती क्या, बहुत हो गई अब ये कथा, महाराज को बोलो जरा, दूसरे कहीं भी जाना है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जो कहेंगे तो वो हो जाएगा। नगर सेठ ने 2-3 फोन कर दिए, अटलांटा में और कुछ अलग, हाँ शार्लोट में, ये सब अलग अलग ऐसे फोन कर दिए और व्यवस्था कर दी, किसी को जहाँ फिट कर दिया। और शाम को महाराज जी को बोलते हैं, महाराज जी ये मेरी गाड़ी आपको छोड़ने के लिए आएगी, कल से आपकी कथा अटलांटा में शुरू करनी है। सामान लेकर के जब महाराज जी निकले, विदाई हुए, मार्ग में लक्ष्मी जी मिली। महाराज कहाँ चले, कथा बहुत अच्छी चल रही थी आपकी, कहाँ। विष्णु भगवान कहते हैं, अच्छा ये तुम्हारी लीला है। लक्ष्मी कहती है, हाँ मेरा जितना महत्व है ना, उतना आपका नहीं है प्रभु, लोग आपको बुलाते हैं इसलिए कि मेरी आवश्यकता है। नारायण को तो भेज दिया, सेठ खुश हो गए, चलो उन्होंने। लेकिन दूसरी बात माता हमारी दादी माँ कहती थी कि नारायण को जैसे विदाई की, दूसरे दिन से लक्ष्मी भी आना बंद हो गई, क्योंकि ये तो दोनों दिव्य पति पत्नी है, उनकी आपसी बात है, उनको अपनी परीक्षा आपस में, वो तो उनकी अपनी लीला है, ये तो केवल इंस्ट्रूमेंट थे दोनों, ये सेठ सेठानी और सब। जीवन में से नारायण तत्व जब चाहता है तो लक्ष्मी भी चली जाती है, लेकिन लक्ष्मी अपने यश से, अपनी कीर्ति, अपनी प्रसिद्धि से तीनों लोक में प्रशस्त है। लोके यशसा ज्वलंतीम